आज हम भारतीय संविधान के कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं हमारा आज का टॉपिक की ओर। पहला है 1773। 1773 का क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहले हम इस एक्ट का विशेषता में बात करेंगे, उसके बाद इस एक्ट से किस किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी ये जो बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर है उसको बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस एक्ट का मुख्य विशेषता क्या है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर है उसको बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो यहां से और जो क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको बताना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। फिर जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना उसके बाद बंगाल का गवर्नर क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। तो बंगाल का जो गवर्नर था क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, तो यहां से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो आपको बताना है वॉरेन हेस्टिंग्स। यह 3 क्वेश्चन बन गया। और 1773 रेगुलेटिंग विशेषता क्या था? इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या किया गया? 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1784। क्या बात करेंगे? 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहां से जो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि 1784 का जो एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट है या पिट्स एक्ट है या भारत शासन अधिनियम है, यानी भारत परिषद अधिनियम है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है। कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसमें क्या बताया गया? ये जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं इसके तहत बनने वाले भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम में जो मुख्य विशेषता क्या था? जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का
जो गवर्नर जनरल था उसको क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया एवं इसके तहत बनने वाले भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो यहां तक क्लियर है। तो आपके यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको बताना है 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या बताया गया, ये जो भारत का गवर्नर जनरल है ना, 1858 में बताया गया ये जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको भारत का वाइसरॉय बनाया गया। क्या बनाया गया, भारत का वाइसरॉय, ठीक है। तो भारत का क्या बनाया गया, भारत का वाइसरॉय बनाया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वाइसरॉय बनाया गया एवं इसके तहत बनने वाले भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वाइसरॉय बना एवं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, ये भारत का लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसरॉय एवं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। यहां तक क्लियर है। चलिए, तो अभी तक मैंने जो जो बताया, पहला बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें क्या किया गया था, बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा 1833 का चार्टर अधिनियम था, उसमें क्या बताया गया, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट मैंने बताया अभी 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसमें क्या बताया गया, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वाइसरॉय बना दिया गया, ठीक है। अब जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत और भी क्या बताया गया, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया जो कंपनी का पूर्णतः समाप्त कर दिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया एवं भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार स्थापित हो गया। तो यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि कौन सा अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो आपको बताना है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया एवं भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार स्थापित हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1909 का मॉडल मिंटो सुधार। क्या है, 1909 का मॉडल मिंटो सुधार। 1909 में जो मॉडल मिंटो सुधार है उसमें क्या बताया गया, 1909 का मॉडल मिंटो सुधार में यह बताया गया पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंदोबस्त किया गया। यानी 1909 में मॉडल मिंटो सुधार में यह बताया गया कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंदोबस्त कर दिया गया एवं इसमें यह बताया गया है कि मुस्लिम सदस्य का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। यानी एक तरफ से 1909 में क्या किया, जो सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। 1909 में क्या हुआ, जो सांप्रदायिकता है
सांप्रदायिकता का जन्म हुआ 1909 में मौल्य मिंटो सुधार में, जिसमें यह बताया गया कि मुस्लिम मतदाता को चुनाव यानी मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। साथ ही यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा गया? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है कि लॉर्ड मिंटो को। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता के निर्वाचन के जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता के निर्वाचन के जनक कहा जाता है। तो आपके मन में सवाल ये उठ सकता है कि लॉर्ड मिंटो कौन था? तो लॉर्ड मिंटो आपको बताना था, लॉर्ड मिंटो था हमारा भारत का वाइसरॉय था। लॉर्ड मिंटो कौन था? लॉर्ड मिंटो था भारत का वाइसरॉय। और मौल्य कौन था? ताकि ये भी क्वेश्चन उठ सकता है मन में, तो मौल्य कौन था? तो आपको बताना था मौल्य कौन था? मौल्य था इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव। कौन था? भारत का राज्य सचिव था मौल्य। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। अब हम क्या बात करेंगे? 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या बताया गया? 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है उसमें बताया गया केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया। क्या किया गया? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया, यानी प्रथम राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। तो इसका मेन क्या है? मॉन्टेगू सुधार में द्विसदनात्मक केंद्र में क्या किया गया? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया। और दूसरा क्या किया? प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया गया। जो प्रांत में जो द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया गया। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया गया। ये है 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। यानी जो मेन क्वेश्चन बनता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से वो है किस सुधार यानी किस अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूं, किस अधिनियम यानी किस सुधार के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। वोट देने का अधिकार किसको मिला? महिलाओं को। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसको? महिलाओं को। तो क्वेश्चन यही एक बनता है किस अधिनियम के तहत या कौन सा सुधार के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। तो आपको बताना है कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला।
अभी हम जितना पढ़ाया अभी तक उसके कोई रिवीजन कर लेते हैं। पहले मैंने पढ़ाया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या बताया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसके तहत बनने वाले बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको बताना है वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा मैंने बताया 1784 कौन सा एक्ट था, तो आपको बताना है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट था। कौन सा एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट मैंने बताया 1833। ये जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, ये कौन सा है, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या बताया गया था, जो कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, एवं कंपनी के जो भारत के साथ जो व्यापार के एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। आपको ये पता होना चाहिए 1813 में चार्टर अधिनियम था, ये पिट्स इंडिया था, रेगुलेटिंग एक्ट था, तो आपको बताना है कि चार्टर अधिनियम था। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या बताया गया, जो मैंने इसमें बताया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहा। ये जो गवर्नर था बंगाल का, उसको क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब इधर क्या हुआ 13 में उसको कर दिया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको बताना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर मैंने पढ़ाया 1858 का भारत शासन अधिनियम का क्या विशेषता है। ये जो भारत का गवर्नर जनरल है ना, 1858 में क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया, और इसके तहत बनने वाले भारत का प्रथम वाइसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो आपका ध्यान दीजिए, पहले था गवर्नर 1773 से पहले, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल। कौन बन गया इधर, वारेन हेस्टिंग। फिर 1833 में क्या किया, ये जो गवर्नर जनरल था बंगाल का उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ये कौन बना इस समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल को बना दिया भारत का वाइसराय। इस समय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वाइसराय तथा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। 1858 में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसके तहत क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। भारत शासन 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, एवं भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार स्थापित हो गया। नेक्स्ट मैंने बताया 1909 का मॉडल मिंटो सुधार। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मॉडल मिंटो सुधार के तहत ही पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई, यानी मुस्लिम सदस्य का जो चुनाव है वो मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, और इसी के तहत ही सांप्रदायिकता का जो बीज लाया गया, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाने लगा, लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो कौन था, भारत का वाइसराय था। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या 1919 भारत शासन अधिनियम, इस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, एवं प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत की गई। इस टॉपिक का यानी इस एक्ट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है, इस एक्ट के तहत ही महिलाओं को पहली बार
वोट देने का अधिकार मिला। यानी 1919 का जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसी एक्ट के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला। तो डे 1 में इतना ही है। अब डे 2 में भारतीय संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।